हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो 2024 में आरएमएस का पेपर हुआ था क्लास 6 का, हम उसके आपको जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सबके आपको डिटेल में सॉल्यूशन बताएंगे। हम ऐसा बने रेस लेट शुरू करते हैं। यहाँ शुरू होता है आपका इंटेलिजेंस। तो इससे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है अ ग्रुप ऑफ 3 इंटररिलेटेड वर्ड्स इज गिवन। यहाँ पे 3 ऐसे वर्ड दिए हैं जिनका मेल एक दूसरे से है। आपको आंसर में से जो इसका सेम ग्रुप है, यानी कि इन्हीं से मिलते जुलता जो है उसको आपको चूज करना है। यहाँ पे दिया है बनाना, ग्रैप और ऑरेंज। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है सारे में कुछ रिलेशन है, कुछ मेल है सब में। वो क्या है? ये सब फ्रूट है। अब ऑप्शन में देखिए और कौन सा फ्रूट है। पोटैटो नहीं होगा, ऑनियन नहीं होगा, टोमेटो नहीं होगा, मैंगो ही यहाँ पे फ्रूट है, तो ऑप्शन सी मैंगो इसमें सही होगा। अगला दिया है 4 दोस्तों में से अमित, बॉब, जैक और डेविड। ठीक है, यहाँ पे 4 दोस्त दिए गए हैं। पहला, अमित और बॉब फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। बॉब और जैक क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तीसरा, अमित और डेविड बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। चौथा, जैक और डेविड हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। बताना है क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है। तो हमने कुछ इस हिसाब से यहाँ पे लिख लिया है कि जो अमित है वो फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलता है। बॉब क्रिकेट और हॉकी खेलता है। जैक हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलता है। डेविड बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था कि कौन है जो क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी तीनों गेम खेलता है। तो आंसर होगा कि जैक ये तीनों गेम खेलता है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद के क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है। तो अब वो शुरुआती स्थान से किस दिशा में है। तो हम कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे डायरेक्शन बना ली है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब देखो पहले कहता है कि वो आदमी जो है 5 किलोमीटर चलता है साउथ की ओर। सपोज उसने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ तक चला कितना, 5 किलोमीटर साउथ की तरफ। ठीक है, दक्षिण यानी कि साउथ। उसके बाद ये कहता है उसका उसने टर्न लिया राइट में। ठीक है, राइट की तरफ टर्न लिया, तो हम किस तरह दिखाएंगे राइट की टर्न को, इस तरह। अब आप कहेंगे कि राइट तो हमारे हैंड में इस साइड पड़ रहा है, तो हमने इस साइड क्यों किया। देखिए, डायरेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं में एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब वो राइट की तरफ टर्न लेने को कह रहा है तो आपको क्लॉकवाइज चलना होगा। क्या चलना होगा? क्लॉकवाइज चलना होगा। क्लॉकवाइज किस साइड आता है? इस साइड आएगा। लेफ्ट बोलेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि वो लेफ्ट में मुड़ गया। तो जब हम इसको ऐसे करके रखेंगे, मतलब मोड़ कर जब हम इस फिगर को रखेंगे तो उसने उस टाइम पे वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ओके, यहाँ वो इतना कितना चला, वो 3 किलोमीटर चला यहाँ पे, 3 किलोमीटर। फिर यहाँ तक वो फिर 5 किलोमीटर चल गया। तो बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो जो इस पॉइंट पे पहुंचा है यहाँ तक उसे किस डायरेक्शन में, उस स्टार्टिंग पॉइंट से हमें दिख रहा है कि नीचे आया, यानी साउथ में तो चला हो। उसके बाद वो वेस्ट में चला गया ना, यहाँ पे साउथ में तो है ही वो, लेकिन वेस्ट में भी चला गया। साउथ तो आप इस वाले एरिया को भी कहेंगे, साउथ तो ये भी होगा, तो साउथ तो ये भी होगा, लेकिन वो बीच में वेस्ट भी चल गया है ना। इस साइड देखिए वेस्ट आ रहा है ना, इस साइड तो वेस्ट भी चल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट, जो कि ऑप्शन बी में है और बी ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है 2:4 और उसके बाद दिया है 5 क्या आएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगले वाला क्वेश्चन, फिगर से आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। वो फिगर बताएं जिससे पैटर्न जो है ये जो यहाँ पे दे रखा है फिगर, ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस फिगर को कंप्लीट करना है और इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है जो कि बिल्कुल यहाँ पे फिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल दे रखा है सब कुछ। इसमें सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन 4 इसमें सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद दिया है यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द वर्ड्स इन ऑल पेयर्स एक्सपेक्ट वन bear a certain common relationship, choose the odd pair। यहाँ पे आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं, सबसे ज्यादा ऑड पेयर यानी कि जो इन सबसे मैच नहीं कर रहा वो बताना है आपको। देखिए, इंक से चलता है पेन, पेट्रोल से चलती है कार, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है फैन। तो ऑप्शन सी करेक्ट जो है करेक्ट है इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल ही पेयर मैच नहीं करेगी। डस्ट से वैक्यूम क्लीनर थोड़ी चलता है ना, तो ऑप्शन सी ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला वाला देखिए, इन द सर्टेन मिसिंग नंबर इन सीरीज। ठीक है, insert the missing number in the series is 16, 20, 18, 22 डैश, जहाँ पे हमें स्थान भरना है, और फिर दे रखा है 24। तो देखिए जिस तरह दिया था हमें 16, 20, 18, 22 डैश 24। ठीक है, तो जब आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है आपको +4 करना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप -2 कर रहे हैं। देन अगर यहाँ से यहाँ जाते हुए +4 हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ जाते हुए -2 होगा। 22 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 20। देन फिर गए तो आएगा +4। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या होगा? 20 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा।
अगला देखिए, इसमें दिया है फाइंड द नेक्स्ट टर्म बताना है इन द गिवन सीरीज, इस सीरीज में जो कि दे रखा है A2C, D5F, G8I और फिर J11L। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो बतानी है। तो देखिए क्या दे रखा है, A2C, D5F, G8I, ये I है, ठीक है, J11 या आप 11 कह सकते हैं, L। तो देखिए A की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पहले हम इस वाले की बात करते हैं। A की वैल्यू होती है 1, देन 2 और C की वैल्यू होती है 3। D की वैल्यू होती है 4, फिर दे रखा है 5 और F की वैल्यू होती है 6। इसमें G की वैल्यू होती है 7, फिर दे रखा है 8, फिर Y का 9 क्योंकि I की वैल्यू 9 होती है। J की वैल्यू होती है 10, फिर दे रखा है हमें 11, फिर दे रखा है L जो कि होता है 12। तो नेक्स्ट टाइम जो टर्म आएगा वो कुछ इस तरह होगा, 13, 14, 15। ठीक है, तो 13 पे कौन सा नंबर आ रहा है, M आता है। 14 हमें ऐसे लिखना कि बीच के सारे नंबर से नंबर्स आएंगे, और 15 पे आता है O। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा आपका, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। तो M14 यानी 14 और फिर O। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है यहाँ पे कि पॉल्यूशन, फिर दे रखा है रेन। यहाँ बताना है कि रिलेटेड वर्ड कौन सा होगा यहाँ पे। तो पॉल्यूशन से में क्या बचाता है, मास बचाता है। रेन से में क्या बचाएगा, अम्ब्रेला बचाएगा। ठीक है, तो हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, wanted to Vihan, Adhaya said his father is the only son of my grandfather. How is Adhaya related to Vihan? ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह अधया और विहान लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि अधया ने विहान की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि उसके जो पापा हैं वो एक अकेले बेटे हैं मेरे ग्रैंडफादर के। तो इनके जो ग्रैंडफादर हैं, इनके ग्रैंडफादर कौन होंगे, जो इनसे 2 पीढ़ी ऊपर होंगे वही इनके ग्रैंडफादर होंगे। तो लिख देते हैं GF, ग्रैंडफादर की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इनके जो ग्रैंडफादर हैं यानी मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनके एक अकेले बेटे, उनके अकेले बेटे कौन होंगे, विहान के फादर दिए गए हैं उनके अकेले बेटे। ठीक है, तो अगर इनके दादा के अकेले बेटे ही कहते हैं विहान के फादर हैं, यानी कि ये विहान की सिस्टर होंगी। ठीक है, ये विहान की कौन होंगी, सिस्टर होंगी ये विहान की, क्योंकि जो आधया है उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर के बेटे ही एक अकेले हैं और कोई इनका भाई या बहन नहीं, मतलब बेटा एक ही दे रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो उनके फादर होंगे वो विहान के, जो उनके बेटे हैं वो विहान के फादर हैं, और आधया के ग्रैंडफादर ये हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन होंगे। तो ऑप्शन ए सिस्टर सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे गया हाउ मेनी एंड्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें सीधा हम आंसर दे सकते हैं 5। बस गिनना है कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे ऐसा आ रहा है। ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड बाय एम होना चाहिए, और जो है एन के तुरंत ही, एम से पहले और एन के बाद, सॉरी एम के बाद और एम से ही पहले कितने बार यहाँ पे एन आए हैं बस वो बताना था। तो ऑप्शन सी 5 सही होगा। उसके बाद कहा गया है 4 दोस्तों में से अमित, बॉब, जैक और डेविड। पहला, अमित और बॉब फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा, बॉब और जैक जो है क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तीसरा, अमित और डेविड जो है वो बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। जैक और डेविड, चौथे में बोला है जैक और डेविड हॉकी एंड फुटबॉल खेलते हैं। पूछा क्या है कि फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेविड फुटबॉल, सॉरी अमित जो है फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं। बॉब क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेलते हैं। जैक क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं। डेविड फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल तीनों खेलते हैं। हमसे पूछा गया था कि कौन हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों गेम खेलते हैं। तो ऑप्शन सी जो कि है डेविड। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स दे रखे हैं, पेंसिल, पेन, पेंसिल, इरेजर। ठीक है, तो बताना है कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको। तो देखिए इन 3 वर्ड्स में आपको कॉमन दिख रहा होगा स्टेशनरी। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें स्टेशनरी मिलती हैं। हाँ, स्टेशनरी को हम शॉप भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली हम उसे स्टेशनरी कहते हैं। जहाँ पेंसिल, पेन, कॉपी सब कुछ जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं स्टेशनरी। तो ऑप्शन डी स्टेशनरी सही होगा। उसका तो गया कि राज इज कोडेड एज 29 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एंड गीता इज कोड एज 37। हाउ विल अरुण, कोड क्या होगा अरुण का। यहाँ पे दे रखा है राजू जो है 29 के कोड से डिनोट किया है और गीता को 37 के कोड से डिनोट किया गया है। तो बताना कि अरुण को किस कोड में हम दे सकते हैं लैंग्वेज हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ दिया गया गीता को 37, राज को 29 और अरुण को क्या कोड देना चाहिए। देखिए गीता, तो देखिए जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 7 होती है किसकी, जी की वैल्यू। ठीक है, तुमने 7 लिख ली। आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है 9। ठीक है, टी की वैल्यू क्या होती है, तो आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए जो कि होती है ई ज्योति।
ई ज्योति करके एक ट्रिक होती है। ई मतलब होगा 5, जे मतलब होगा 10, ठीक है, ओ मतलब होगा 15, टी मतलब होगा 20 और वाई मतलब होगा 25। इस हिसाब से काफी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे टी की वैल्यू मिली है जो कि है 20, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 20 और ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 16 प्लस 21 जो कि होता है 37। इनका सम क्या होगा 37 होगा। राज पर जाते हैं। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है 18, ए की वैल्यू होती है 1 और ज्योति के हिसाब से जो जे की वैल्यू होगी वो होगी 10। काफी आसान हो जाएगा इस हिसाब से। तो अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 29, ठीक है। ऐसे हम अरुण देखते हैं अब। तो ए की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे हमने देखी थी क्या होती है 18, प्लस यू की वैल्यू क्या होती है, तो हमने यहाँ लिख लिया है ए की वैल्यू होती है 1, आर की वैल्यू होती है 18, देन यू की वैल्यू होती है 21 और फिर एन की वैल्यू होती है 14, ठीक है। इसका एडिशन आ रहा है 54, यानी इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा जिसमें 54 दे रखा है। उसका क्या गया है, विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 4, 6, 9 एंड 13, ठीक है। तो बताना है क्या आएगा नेक्स्ट सीरीज में। तो इस हिसाब से दिया था 4, 6, 9, 13, ठीक है, 4, 6, 9, 13 दिया था। अब देखिए 4 प्लस में हम क्या करेंगे, 4 में प्लस करेंगे 2, 6 में क्या प्लस करेंगे 9 आ जाए, 3 प्लस करेंगे, 9 में क्या प्लस करेंगे 4 प्लस करेंगे तभी 13 आएगा। तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या प्लस करना पड़ेगा 5 प्लस करेंगे। तो 13 प्लस 5 क्या होता है 18 होता है। तो 18 किस आंसर में हमें सही दे रखा है, ऑप्शन डी में हमें 18 सही दे रखा है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला दिया है इन अ सर्टेन लैंग्वेज give me more is coded as 735, she has more is coded as 971 and she asked me gently is coded as 6321, which one of the following code give in that language, ठीक है। क्या दिया था, गिव मी मोर को 735 में कोड किया था, शी हैज मोर को 971 में कोड किया था, शी आस्क मी जेंटली को 6321 से कोड किया था। तो बताना था कि गिव का क्या कोड आएगा। देखिए गिव का यहाँ पे क्या कोड दे रखा है, यहाँ पे देखिए 3 लेटर्स हैं, ठीक है, और 3 ऐसे वर्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो क्या बन रहे हैं 3 बन रहे हैं। तो यहाँ पे 3 के लिए हमें 3 संख्या दी हुई है, यहाँ पे 3 बन रहे हैं, यहाँ पे 3 संख्या दी है, यहाँ पे 4 बन रहे हैं तो यहाँ पे 4 दी है, यहाँ पे 1 बन रहा है। तो गिव को क्या दे रखा था हमें, गिव को दे रखा था 7 ही यहाँ पे आ जाएगा जो गिव का, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। इस क्वेश्चन में देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गार्डन इज रिटन एज 105268 एंड ग्रास इज रिटन एज 15033, देन सैंड विल बी रिटन एज। कुछ हिसाब से दे रखा था गार्डन को इस तरह कोड किया गया है, ग्रास को इस तरह, तो बताना है सैंड को किस तरह कोड किया गया है। तो यहाँ पे जितने लेटर्स दिए हुए हैं उतनी ही गिनती यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे 6 लेटर्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 तक की काउंटिंग यहाँ पे दे रखी है। फिर यहाँ पे ऐसे दिया है तो यहाँ पे टोटल 6 दे रखी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हमें एस, तो एस किस में है, एस आ रहा है ग्रास में, तो एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। ई दे रखा है, ई की वैल्यू कहाँ है, गार्डन में दे रखी है, ई की वैल्यू जो कि है 6, यहाँ लिखेंगे 6। उसके बाद हमें दे रखा है एन, तो एन की वैल्यू भी गार्डन में ही दे रखी है, तो एन की वैल्यू क्या दे रखी है 8 दे रखी है, तो 8 लिखेंगे। नेक्स्ट डी जो गार्डन में दे रखा है, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। क्या हो गया 3682, क्या हो गया कोड हो गया 3682। तो 3682 कौन से ऑप्शन में है, 3682 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए 18 का दे रखा है, 624 का क्या आएगा, यहाँ पर रेशन बताना है, रिलेटेड नंबर सेट करना है यहाँ पे। तो देखिए 18 जब आप देखेंगे तो 6 के टेबल में 3 टाइम 18 आता है, तो किसके टेबल में 3 टाइम 24 आएगा, तो 8 के टेबल में आएगा 3 टाइम 24। आपके टेबल अच्छे होने चाहिए इसके लिए। उसके बाद देखिए फाइंड द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें ऑड वन बताना है। तो अभी आपको इसे बताते हैं कैसे ढूंढेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए पहले दे रखा था ACD, फिर दे रखा था FHIJ, फिर KMNO, फिर QP और सॉरी PQRS, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी गिनती कैसे लिखते हैं, A की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, फिर C की वैल्यू होती है 3, D की वैल्यू होती है 4 एंड E की वैल्यू होती है 5, ठीक है। इसमें देखिए F की वैल्यू होती है 6, देन H की वैल्यू होती है, ठीक है, तो H की वैल्यू होगी 8, I की वैल्यू होगी 9 एंड J की वैल्यू होगी 10। K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू होती है 12, M की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है 11, देन M की वैल्यू होती है 13 एंड 14, देन 15 आएगा, ठीक है। P की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पे रखी हमने PQRS की वैल्यू 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा था +2,
हर जगह पे पहले और दूसरे में जो डिफरेंस था वो +2 का था, ठीक है। यानी इसमें जब हम +2 करेंगे तो 8 मिलेगा, इसमें +2 करेंगे तो 13, लेकिन यहाँ पे सिर्फ +1 दे रखा था, तो यहाँ पे तो शुरू में हमें दिख गया कि कौन सा अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि यही यहाँ पे ऑड वन आउट है। तो यहाँ पे देखा था 2 1 2 1 1/2 1/4। अगला क्या आएगा, देखिए हर बार आधा हो रहा है, पहले 2 था फिर उसका आधा कर दिया 1, फिर उसका भी आधा कर दिया 1/2, फिर उसका आधा कर दिया 1/4, फिर उसका भी आधा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आएगा क्या 1/8, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद इफ a मीन्स माइनस b मीन्स प्लस c मीन्स डिवीजन, d मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो बताना है कि यहाँ पे जो दे रखा है हमें, जो ये सीरीज या जो भी आप कहीं दे रखी है, इसमें क्या हमें आंसर मिलेगा। तो क्या दिया था, ए की जगह माइनस था, बी की जगह प्लस था, सी की जगह डिवीजन एंड डी की जगह पे था मल्टीप्लीकेशन। सॉरी, यहाँ पे बी की जगह डिवाइड है, सी की जगह प्लस है, ओके। तो यहाँ पे देखिए 18, बी की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड में होगी, देन 3, सी की वैल्यू प्लस 24, ए की वैल्यू -12, डी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या बनेगा आंसर। तो यह था 18 डिवाइड बाय 3, तो 3 से इसको काटेंगे कितना टाइम कटेगा, 6 टाइम कटेगा, तो फिर क्या दिया था 6 प्लस 24 माइनस 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, अब मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने डिवाइड यहाँ पे खत्म कर लिया, 24 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस का 24, यहाँ पे माइनस का 24 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस का 24 है, यहाँ पे माइनस का 24, खत्म हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 6 आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन ए में। उसके बाद दिया था निम्नलिखित शब्दों में दे रखा था, यहाँ पे कुछ लॉजिकल सीक्वेंस बनना था, इन शब्दों में बताना था क्या। देखिए ये बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे क्या बन सकता है, लेटर से बनते हैं वर्ड, ठीक है, लेटर से क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं, ठीक है। और वर्ड से क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से बनते हैं चैप्टर, चैप्टर से बनती है बुक, बहुत इजी था, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया था यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट, यहाँ पे सीरीज में क्या आएगा, तो देखिए के की वैल्यू क्या होती है, 11 होती है, नॉर्मल आप एबीसीडी में देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, के की वैल्यू, एम की वैल्यू होती है 13, पी की वैल्यू होती है 16, बिल्कुल सही दे रखा है, टी की वैल्यू होती है 20, ई ज्योति में 20 थी, हमने बताया था आपको। तो बताना है कि नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी, तो देखिए पहले वाले में 2 ऐड हुआ तब जाके 13 आया, दूसरे वाले में 3 ऐड हुआ तब जाके 16 आया, चौथे वाले में 4 ऐड हुआ तब जाके 20 आया, तो नेक्स्ट वाले में 5 ऐड हुआ, यानी कि y की वैल्यू 25, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, कौन सा नहीं है बोला है, तो देखिए हर 4 साल में आने वाला लीप ईयर होता है, तो 2024 में लीप ईयर होगा, 2020 में लीप ईयर था, और 1996 में लीप ईयर था, तो अब 2026 में लीप ईयर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो उसके बाद क्या कहा गया है कि यहाँ पे इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी सबको दे रखा है, यहाँ पे आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले हम जाते हैं, सबसे पहले होती है हमें इलनेस, ठीक है, सबसे पहले हम बीमार पड़ते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें सलाह देता है यानी ऑप्शन ए, और फिर वो हमारी ट्रीटमेंट शुरू करता है, देन फिर हमारी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। अगला देखिए, इफ प्लस मीन्स, एक मिनट, अगर डिवाइड का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब प्लस है, तो बताना है इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो देखिए यहाँ पे रखा था प्लस का मतलब होगा डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब प्लस, ठीक है। तो दे रखा था 15 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 -3, ठीक है। तो दोबारा लिखते हैं इसको, 15 प्लस की वैल्यू क्या है, डिवाइड है, देन 3 मल्टीप्लाई की वैल्यू माइनस है, 4 डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई है इंटू 2, और माइनस का मतलब प्लस है, +3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 डिवाइड बाय 3 -4 मल्टीप्लाई 2 + 3 की वैल्यू क्या होगी। तो 15 से आप अगर इसे डिवाइड कर 3 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5, तो 5 - 4, आप देखिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई सीधा कर देते हैं, +3 की वैल्यू क्या आएगी। देखिए ये 8 नेगेटिव का है और ये 5 पॉजिटिव का है, 3 पॉजिटिव का है, तो 5 + 3 8 होता है, 8 प्लस का हो गया, फिर आएगा माइनस का 8, तो यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा 0, तो 0 ऑप्शन बी में सही है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया है in a certain language reason is coded as 5 and believed is as 7, ठीक है, रीजन को जिस तरह से कोड किया गया है और फिर believed को कुछ इस तरह कोड किया गया है, तो बताना है कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रीजन में टोटल 6 वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, और बिलीव में 8 वर्ड्स दे रखे हैं, तो 6 जब दिए थे उसका आंसर दे दिया 5 यानी -1 कर दिया, जब 8 दिए थे उसका आंसर कर दिया 7, देन गवर्नमेंट में होते हैं 10 वर्ड्स, तो होगा क्या 9 आंसर होगा। उसके क्या कह रहा है, अ डे आफ्टर टुमारो इज संडे,
जो दिन है टुमारो के बाद जो दिन आएगा, कल के बाद जो दिन है वो संडे है, तो बताना है यस्टरडे से पहले वाला दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो सीधा सा आंसर होगा वेडनेसडे, क्योंकि आज सपोज कोई दिन था उससे 2 दिन आगे कर दिया तो संडे आ गया, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, यानी आज का दिन क्या है, फ्राइडे है। तो हमारे कल से भी उससे पहले वाला दिन बताना है, तो आज क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे, थर्सडे से एक दिन पहले वेडनेसडे, तो ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद यहाँ पे सारा इज द वाइफ ऑफ हरी, ठीक है, सारा जो है हरी की वाइफ है। जॉर्ज एंड पीटर आर ब्रदर्स, जॉर्ज इज द ब्रदर ऑफ हरी, हाउ इज पीटर रिलेटेड टू सारा। देखिए जॉर्ज और पीटर हैं, जॉर्ज और पीटर वो एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है, और बता रहा है कि जो पीटर है, जॉर्ज है, वो हरी का भाई है और हरी की वाइफ सारा है, तो यानी कि क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ होंगे। कह रहा है इफ नॉर्थ बिकम वेस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट जाता है, नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ वेस्ट एंड सो ऑन, देन ईस्ट विल बिकम, तो ईस्ट क्या होगा, तो ईस्ट क्या होगा, नॉर्थ होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद का क्या गया है कि f इज इक्वल्स टू 6, किसी एक सर्टेन लैंग्वेज में f की वैल्यू 6, मैट की वैल्यू 36 होता है, डॉग की वैल्यू, तो f की वैल्यू 6 होती है, नॉर्मल अल्फाबेट्स में भी f की वैल्यू 6 होती है। MAT, अगर हम m की वैल्यू देखें तो m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू होती है 13, ओके, a की वैल्यू होती है 1, t की वैल्यू 20, सबको ऐड करेंगे 34 मिल जाएगा। ऐसे d की वैल्यू होती है d की वैल्यू होती है 4, o की वैल्यू होती है 15 एंड g की वैल्यू होती है g की वैल्यू होती है 7। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 26 ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज टू जिम, एक्सरसाइज हम कहाँ करते हैं, जिम में करते हैं, तो ईटिंग हम कहाँ करते हैं, रेस्टोरेंट में करते हैं। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। क्या कहा गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिलो इज रिटन एज WOLLIP, चेयर को रिटन किया गया है RIAHC, ठीक है। तो बताना टेबल को किस तरह से रिटर्न करेगा, तो बहुत ईजी है, उसने सबसे पहला वर्ड सबसे आखिरी में दे दिया, देन उसके बाद जो वर्ड है उसको उसके पहले दे दिया, फिर LL, मतलब सारे वर्ड्स उल्टे कर दिए हैं उसने, यानी कि पहले वाले को आखिरी कर दिया, दूसरे वाले को सेकंड लास्ट कर दिया, तीसरे वाले को थर्ड लास्ट कर दिया, ऐसे तरह से कर दिया। टेबल को देखिए, टेबल में टी सबसे जो है लास्ट में पहुंच जाएगा, सबसे पहले टी दे रखा है, देन ए जो है सेकंड लास्ट होगा, बी थर्ड लास्ट, एंड देन एल जो है सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे शुरू में सेकंड पोजीशन पे, देन ई सबसे पहले आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा। इसका देखिए फाइंड द लेटर दैट कम्स इन द एग्जैक्ट मिडल बिटवीन एल एंड आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ओ आता है, ठीक है, ओ आता है, यानी कि जो इतने से यहाँ से जो जितना कम होगा, जितना यहाँ से कम होगा उतना यहाँ से भी कम होना चाहिए, उस तरह से ओ आएगा आंसर में। सपोज वहां से -2 करके आ रहा है तो यहाँ से +2 करके आना चाहिए, इस तरह से कहने का मतलब है उसका। रिहान रैंक्ड 9 फ्रॉम द टॉप इन द क्लास इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, रिहान की जो रैंक है वो 9th है, ऊपर से 9th है उसकी वैल्यू, अगर पूरी क्लास में 45 स्टूडेंट है तो व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। देखिए उसकी वैल्यू जो है टॉप से, टॉप में यानी उसके ऊपर 8 स्टूडेंट और होंगे, उसके ऊपर कितने होंगे, 8 स्टूडेंट उसके ऊपर होंगे, ठीक है, वो ऑलरेडी 9th वैल्यू पे है, तो उसके नीचे यानी यहाँ से होगा 10th स्टूडेंट, और 10th से लेकर के यहाँ तक वो पूरा कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स पहुंचेंगे वो आप निकाल ही लेंगे, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ रहे हैं। अगर उसके नीचे का 10 वाला स्टूडेंट है तो उसके और इसके बीच में कितना गैप होगा ये बताना है बस आपको। उसके बाद जस्ट आपको प्लस करके आंसर दे देना है। ओके, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, उसके लिए आपके लिए अगली वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इसी तरह इसको समझ लीजिए कि इसके नीचे आप जो है बस गिन के और जितना आएगा उसमें जस्ट +1 कर देना है, जो भी आएगा यहाँ पे उसमें बस +1 कर देना है। जैसे यहाँ पे 9 था, ठीक है, तो ये 9 वाले स्थान पे था, कौन से स्थान पे था, 9 पे था, ये कौन से स्थान पे 45 पे है, ठीक है, मतलब जो लास्ट स्टूडेंट है 45 पे है, तो इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा 45 + 9, सॉरी 45 - 9, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 9 वाले पे था ना, 45 - 9 जो कि होगा 36 + 1, जैसे मैंने आपसे भी कहा तो उठा गया क्या 37। बस इतना ही आपको यहाँ पे करना था, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उससे पहले जो बच्चा दे रखा था उससे पहले कौन सा होगा, 8 वाले वैल्यू पे जो बच्चा होगा उसको जस्ट आपने इससे माइनस कर देना है, देन आपका आंसर आ जाएगा 37। हर बार ऐसे ही फॉलो होगा, इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद कहता है कि दिवेश, गौतम, आदित्य, ओम, चंद्रा, हरीश, अतुल एंड जानवी आर 8 फ्रेंड्स, 8 फ्रेंड्स हैं, इन सभी की अलग अलग हाइट है। दिवेश जो है शॉर्टर है आदित्य से बट टॉलर है गौतम से, ठीक है।
जानवी इज टॉलर देन हरीश, जानवी जो है हरीश से जो है बड़ी है लेकिन कम है चंद्रा से। ओम इज शॉर्टर देन दिवेश, दिवेश बट टॉलर देन अतुल। हु इज चंद्रा इज शॉर्टर देन गौतम, ठीक है। गौतम इज नॉट एज टॉल एज अतुल। तो बताना है सबसे ज्यादा छोटा कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अब 2 बार पढ़ेंगे अपने आप कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। उसका क्या गया है कि यहाँ पे मिरर इमेज में आपको ये जो मेघालय लिखा हुआ है इसको आपको मिरर इमेज बताना है किससे दिखाएगा। मिरर इमेज क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, लेफ्ट का और राइट का लेफ्ट हो जाता है। और जो वाटर इमेज होती है, वाटर इमेज का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऊपर का नीचे जाता है, जो टॉप में होता है वो बॉटम में हो जाता है, बॉटम का टॉप हो जाता है। तो इसमें सिर्फ ये करना है कि लेफ्ट का राइट कर देना है, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्या कहा गया था, इसमें से फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बटन तो बन रहा है, हाँ बटन बन रहा है, ठीक है। डस्ट भी बन रहा है, ओके। डिस्टर्ब भी बन रहा है, लेकिन ट्रिब्यूट करे कुछ नहीं होगा ऐसा वर्ड, तो इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आंसर हो जाएगा। ओशियन इज रिलेटेड टू, अगले क्वेश्चन में बोला ओशियन इज रिलेटेड टू वाटर इन द सेम वे डेजर्ट इज रिलेटेड टू। ओशियन में क्या होता है, पानी होता है, डेजर्ट में क्या होती है, रेत होती है। ऑप्शन सी सही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद वाला भी इजी है, इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपको ये फिगर जो है पैटर्न कंप्लीट करना है, तो बस आपने ठीक से देखना है और आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है क्यू पी ओ, देन फिर दे रखा है एन एम एल, फिर दे रखा है के जे आई, फिर डैश दे रखा है ई डी सी। यानी बस वर्ड्स को थोड़ा उल्टा करके रख दिया है, बता देते हैं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर रिश्ता दे रखा है। अब हमें पता है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है ना। पी की वैल्यू क्या होती है, 16 होती है पी की वैल्यू। क्यू की वैल्यू क्या होगी, 17 होगी, जस्ट बात आता है। ओ की वैल्यू होती है 15। किसका दे रखा है, पहले दे रखा है 17, देन 16, देन 15। यहाँ देखते हैं एन की वैल्यू होती है 14, एम की वैल्यू क्या होती है 13 होती है, देन एल की वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे दे रखा है, एन की वैल्यू 14, एम की वैल्यू 13, एल की वैल्यू 12, के की वैल्यू 11, जे की वैल्यू 10 और आई की वैल्यू 9। तो अगले वाला कैसे दे रखा है हमें यहाँ पे 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, सो होगा 8, 7, देन 6, 8, 7 एंड 6, 8, 7, 6 यानी हो गया एच जी एफ, 8, 7, 6 सही है, 8, 7, 6 आ रहा है। यहीं से उल्टा करके आपको लिखना था काउंटिंग को, वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द गिवन इन द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक होती है, जो ट्रिक हम आपको बता देते हैं जिस तरह से हमें यहाँ पे दिया हुआ था। तो देखिए कुछ नहीं करना, जितने बेस होंगे उतने तरह काउंटिंग है। यहाँ पे देखिए 4 बेस, 1 2 3 4 लिख लिया। 1 + 2 + 3 + 4 ये शॉर्ट ट्रिक होती है, तो आप ऐसे करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। 1 + 2 3 3 3 + 3 6 6 + 4 10, आंसर होगा 10, जो कि दे रखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। इसमें ऑड वन आउट बताना है, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एंगल, पेंटागन, देखिए सारे फिगर है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन फिगर होते हैं, लेकिन एंगल फिगर नहीं होता, तो यही इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए था इफ इन अ सर्टेन कोड ट्री इज कोडेड एज 7100, फ्रॉग इज कोडेड एज 2159, हाउ फ्री विल बी कोडेड इन द दैट कोड, ठीक है। तो देखिए ट्री की वैल्यू ये दे रखी है, फ्रॉग की वैल्यू ये दे रखी है, फ्री की वैल्यू बतानी है। देखिए एफ आ रहा है किसे, फ्रॉग में, तो एफ की वैल्यू दे रखी है 2, ओके। आर आ रहा है ट्री में, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 1 ट्री में। ई डबल ई आ रहा है इसमें ट्री में, जिसमें दे रखी है 0। क्या हो गया, 2 हो गया एंड 7 हो गया, देन 0 0 हो गया। तो 2 1 सॉरी 2 हो गया, फिर 1 हो गया, आर की वैल्यू 0 0, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमें दे रहा है, अभी हमने सेम ऐसा ही जस्ट क्वेश्चन देखा था। इसमें क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि दिनेश गौतम दिवेश गौतम आदित्य ओम चंद्रा हरीश अतुल एंड जानवी आर 8 फ्रेंड्स। जस्ट हमने आपको ये क्वेश्चन अभी बताया था, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन किससे लंबा या छोटा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज सेकंड टॉलेस्ट अमंग देम, ठीक है। तो क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। ये 8 फ्रेंड्स हैं जिनकी हाइट जो है अलग अलग है। दिवेश इज शॉर्टर देन आदित्य बट टॉलर देन गौतम, जानवी इज टॉलर देन हरीश बट शॉर्टर देन चंद्रा, ओम इज शॉर्टर देन दिवेश बट टॉलर देन अतुल,
चंद्रा इज शॉर्टर देन गौतम, गौतम इज नॉट एज टॉल एज अतुल। बहुत आसान है, आंसर होगा दिव्येश ऐसा क्यों हो रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद दे रहा है यहाँ पे नोबिता रैंक्स 8 फ्रॉम द टॉप एंड 39th फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। बहुत आसान है, 46 होगा, अभी हमने बताया था। जिस तरह हमने वो निकाला था इसी तरह ये भी निकलेगा। कुछ नहीं करना, बस 39 + 8 कर देना, -1 कर देना, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसा हमने ऊपर आपको बताया था, नहीं ठीक से सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे हुआ ये। ओके, इसका दे रखा है Akshit wants to go to the school. He starts from his home, which is in the east, and comes to across. Comes क्या देखा? Comes to crossing the road to the left and in a theater and straight ahead in the hospital. In which direction is the school? देखिए यहाँ पे कुछ मैप का हमने डायरेक्शन मान रखा है, ठीक है। बस ये डायरेक्शन देखिए, आपको अपने आप सवाल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए होम उसका था ईस्ट में, ठीक है। उसका क्या गया था, उसने एक रोड क्रॉस की एंड कम्स टू अ क्रॉसिंग, उसने एक क्रॉसिंग पार की, यहाँ पे क्रॉसिंग उसने पार कर ली। आर टू द रोड टू द लेफ्ट एंड इज इन अ थिएटर, ठीक है। वहां पे जो लेफ्ट हैंड था वहां पे थिएटर, हमने बताया था। लेफ्ट मतलब क्या होगा, लेफ्ट मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज और राइट मतलब होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखिए, और हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिया वो, और एक ये क्वेश्चन जो इसका आंसर आपको हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में चला, कैसे चला, तो आप हम बताएंगे, ठीक है। जैसे इसका आंसर नॉर्थ है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन अपने आप थोड़ा सा आ जाए। द फॉलोइंग लेटर सीरीज, सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग, कुछ लेटर्स में मिसिंग है, आर गिवन इन दैट, ठीक है, ऑर्डर। यहाँ पे कुछ ऑर्डर में दे रखा है एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स बिलो इट, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ओके, तो यहाँ पे आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ऑप्शन वगैरह देख लीजिए आप। NOPQ, ठीक है, NOPQ दे रखा है। उसके बाद N, उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट्स उन्होंने को चला दिया था तो यहाँ ले रखा है NLPQ, फिर दे रखा है NOPQ, देन NOPQ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, तो ये कुछ इस तरह से दिया था, वहाँ पे स्टूडेंट ने कुछ ज़्यादा चला रखा था पेन, जो ध्यान से दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स छुटे हुए दिखाई दे रहे होंगे, इन वर्ड्स के हिसाब से आपको बताना है। डैश OPQ, N-PQ, NO-Q, NOP डैश। तो सिंपल दिख रहा है हमें यहाँ पे आएगा N, यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे आएगा P, ठीक है, यहाँ पे आएगा P, यहाँ आएगा Q। बहुत सिंपल दिख रहा है। उसके बाद क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि उससे पहले क्या आया, N आया तो N लिख लीजिए, फिर क्या आया, O आया, देन P आया, देन Q आया। तो ऑप्शन किस में दे रखा, ऑप्शन बी में दे रखा, ऑप्शन बी सही होगा। तो हमने यहाँ पे जितने भी इंटेलिजेंस के इतने क्वेश्चन सारे बना दिए। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून, जिसमें आपको बाकी क्वेश्चन यानी मैथमेटिक्स क्वेश्चन सबके आंसर डिटेल में बताएंगे। बाकी जो 2 क्वेश्चन आपको दिए उनके आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसा क्यों हुआ।